बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इकबाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जो इलेक्शन की तैयारियां हैं वो किसी न किसी सतह पर हो रही हैं। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया जा रहा है कि 25 अक्टूबर वोट के इंदराज या अगर कोई ऐसी गलती होगी है वोट के इंदराज में तो उसको दुरुस्त कराने की आखिरी तारीख है। इसके अलावा सियासी सरगर्मियों में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कुछ तेजी आई है और खासतौर पर मुस्लिम लीग नून इसके लिए वो तैयारियां जारी रखे हुए है। आज भी जिले के मुख्तलिफ इलाकों में इकट्ठ किए जा रहे हैं। नून लीग के जो वर्कर हैं उनको मुतहर्रिक किया जा रहा है ताकि 21 अक्टूबर को एक बड़ा जो इज्तिमा है वो इकट्ठा किया जा सके। एक बड़ा जो क्राउड है वो मीनार पाकिस्तान के जलसागाह में वो लाया जा सके। तो इसके लिए कोशिशें हैं और साथ साथ जो दीगर सियासी जमातें हैं तहरीक इंसाफ को छोड़कर वो भी मुतहर्रिक है और इलेक्शन के हवाले से तैयारियां कर रही हैं। ज़िले चकवाल में सूरत हाल क्या है और कौन इस सिलसिले में ज़्यादा सरगर्म है, कौन ज़ेर ज़मीन है, यही आज के लाइव स्टूडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सीनियर सहाफ़ी नायब सदर चकवाल प्रेस क्लब राजा इफ्तिखार से। जी राय साहब। बहुत शुक्रिया मीर साहब। जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि सियासी जो एक कल्चर है और जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो एक अरसे से यहाँ पर आप ये देखेंगे पूरे मुल्क में, न सिर्फ चकवाल की मैं बात करूंगा, पूरे मुल्क में एक मान पड़ी हुई थी। और उसकी रीज़न यही थी कि एक जो इलेक्शन की जो इन्वायरमेंट है वो नहीं थी। और फिर अभी जो है वो नवाज शरीफ साहब, जैसे कि हम अपने स्टूडियो के प्रोग्राम में भी मुतअद्दिद बार ये जिक्र कर चुके हैं कि नवाज शरीफ की आमद के साथ जो है वो इलेक्शन और नवाज शरीफ की आमद ये लागू में मलजूम थे। तो अब आप ये देखें कि 2 से 3 दिन जब बाकी रह गए हैं तो आपको सडनली एक मुल्क भर में जो है वो एक कल्चर भी नजर आ रही है। इसी सिलसिले में चकवाल में भी सरदार गुलाम अब्बास जो है वो मुस्लिम लीग नून के मुकामी जो रहनुमा हैं वो इकट्ठ कर रहे हैं और अपना शो ऑफ पावर जो है वो करने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो आने वाले दिनों में ये मजीद नवाज शरीफ साहब के आने के बाद जो पूरे मुल्क में सियासी जो एक्टिविटीज हैं, सरगर्मियाँ हैं वो तेज होगी। और चकवाल में मैं ये बात करूंगा, जैसे आपने कहा कि कुछ अंडरग्राउंड, मैं ये समझता हूँ कि एक तो पीटीआई जो है वो भी एक देखें एक सियासी हकीकत है, एक सियासी जमात, बड़ी सियासी जमात है। तो अगर आप उनके हाथ पांव बांध कर और उन्हें इलेक्शन में आप जो है वो उतारेंगे या उन्हें इलेक्शन, तो मैं समझता हूँ कि उस इलेक्शन पे भी फिर मीर साहब अगर वो हो जाते हैं आने वाले 2 से 3 महीनों में तो उस इलेक्शन पे भी बहुत सारे सवालात जो है वो उठेंगे। तो होना ये चाहिए कि तमाम सियासी जो जमातें हैं मुल्क भर में उनको एक आज़ादाना और मुनसिफाना तरीके से और उनके हाथ पांव को खोल दें, उनको पार्टिसिपेट करने दें और फिर अवाम पे छोड़ दें कि अवाम जिस पार्टी को मुंतखब करती है। तो मैं समझता हूँ कि यही वो तरीका है कि जिससे हमारा मुल्क जो है वो भी तरक्की के राह पर कामयाब हो सकता है और ये जो गुम मुगू की सूरत हाल है ये खत्म हो सकती है। बिल्कुल ठीक है जी, गुम मुगू की सूरत हाल अभी खत्म हो सकती है जब सहीवानों में मुनसिफाना इलेक्शन का इनेकाद मुल्क में हो जाए। लाइव स्टूडियो में तजिया कार अब्दुल खालिक दरवेश मौजूद है। दरवेश साहब, कहा जा रहा है, माशी इशारे बता रहे हैं कि अब मैशत कुछ संभल रही है, कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ आवाम को भी मिलना शुरू हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, इसी तरह घी है, सरिया है, सीमेंट है, इन अशिया की कीमतों में, इन प्रोडक्ट की कीमतों में वो कमी हो रही है। तो ये जो बेहतरी आ रही है, महंगाई में कुछ कमी हुई है, इसका फायदा इलेक्शन में किस सियासी जमात को हो सकता है या इस हवाले से किसी को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? इस वजह से किसी को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि जब पीडीएम यहाँ से रुखसत हुई है और उस वक्त तक तो सूरत हाल के अंदर कोई बेहतरी नहीं आई थी, इस वजह से वो इसको क्लेम भी नहीं कर सकते। बल्कि जो पीडीएम का, जो नून लीग का हुकूमत बनाने से पहले जो उनका पोजीशन थी, पब्लिक की राय जो उनके बारे में थी वो खासी खराब हुई है उसके 1.25 साल के दौरान हुकूमत में। और अगर आपको याद होगा तो जब आई.के. न्याजी रुखसत हुए या रुखसत होने से जरा पहले वो गैर मकबूल हो गए थे और यूं लग रहा था कि आने वाला जो इलेक्शन है वो नून लीग का इलेक्शन है। लेकिन जब 1.25 साल इनको मिला और उसमें चूंकि सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था माशी, इस वजह से वो 1.25 साल के अंदर इन्होंने सिर्फ अपने मुंह के ऊपर काले की मली है। और जितना वो डिस्क्रेडिट पहले आई.के. न्याजी साहब के बारे में लोगों के अजहान के अंदर था, उससे कई गुना ज्यादा अब इनके मुंह पे मली जाने वाली जो कालिक थी ये उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। बल्कि यूं हुआ
کہ لوگ اس دور کے جو مہنگائی اور جو دیگر مسائل تھے اس کو بھول گئے اور سارا جو توپوں کا رخ ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف ہو گیا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں پی ڈی ایم یا نون لیگ جو ہے یہ جو آج کل کچھ بہتری ہمیں نسبتاً بہتر صورتحال معاشی دیکھنے کو مل رہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کلیم کرنے کی پوزیشن کے اندر ہیں. بلکہ ایک عام جو ذرا بھی سینسیبل آدمی ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کا کریڈٹ ہمارے سی او اے ایس جو ہیں, ہمارے جو سی او اے ایس ہیں جناب آسم منیر صاحب, اس کا کریڈٹ لوگ ان کو دے رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بہتری آئی ہے اس کے پیچھے جو کیئر ٹیکر ہیں ان کی بھی کوئی کارکردگی ایسی نہیں ہے, نہ ان کے اندر کوئی ایسی کیپیبلٹی, نہ ان کے اندر کوئی ایسا کیرزما, نہ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے. اگر جو اس وقت ایکچوئل اور ریئل پاور ہے وہ سی او اے ایس کے ہاتھ میں ہے, اور جو تھوڑا انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے کچھ مافیاز کے اوپر وہ سی او اے ایس کے کہنے پہ ہوا ہے, اور اسی کی وجہ سے نتائج قدرے بہتر آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں اور یہ ملک کے لیے اچھا شگون ہے, لیکن اصل چیز یہی ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا, جب تک ایک منصفانہ الیکشن کا انعقاد نہیں ہوگا, فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا, اس وقت تک صورتحال بہتر ہونے والی نہیں ہے. جی راج صاحب مزید آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ جی آخری بات مجھے میں کہنا چاہوں گا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے اس پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ جو انہوں نے ابھی ٹرانسپورٹ کے مختلف روٹس پہ جو کرائے کام کیے ہیں اس پر جو مقامی لوگ ہیں ضلع چکوال کے جتنے بھی جو لوگ ہیں ان کو تھوڑے سے ڈاؤٹ کیا لیں یا تحفظات ہو لیں, کیونکہ جہاں پہ مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ 60 یا 70 کلومیٹر ایک روٹ کا فاصلہ بنتا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے جو کہی ہیں وہ 50 یا 40 روپے کام کر دی, اور جہاں پر 40 یا 45 کلومیٹر ٹوٹل بنتا ہے وہاں پہ 100 روپیہ جو ہے وہ اس روٹ کا کرایہ جو ہے نا وہ کام کر دیجیے. لگ ایسے رہا ہے جیسے کہ یہ کوئی شاید جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں ان کی مطلب جو رائے تھی اور انہوں نے جو لکھ کے دی ہیں اس کو اپروو کر دیا گیا ہے. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ روٹ کے مطابق جتنا مطلب روٹ کے مطابق جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ کرایہ کا جو جائزہ لیا جائے. ٹھیک ہے جی, جائزہ بھی لینا چاہیے, اور جس طرح تیزی کے ساتھ یہ کرائے بڑھائے گئے تھے اسی ریشو کے ساتھ اس کی واپسی بھی ہونی چاہیے. 10 روپے پیٹرول اگر پر لیٹر بڑھا تو کرائے جس ریشو سے بڑھے تھے اب 40 روپے کی کمی کے ساتھ وہ جو فارمولہ ہے وہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو یہ چلتی رہنی چاہیے, اور مہنگائی کے حوالے سے جس طرح ابھی تھوڑا سا عوام کو ریلیف ملا ہے تو اس کے چہرے پر کچھ مسکراہٹ واپس آئی ہے, لیکن ابھی بڑا طویل سفر ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چند سالوں میں صورتحال بہت ابتر ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں ایک معاشی طور پر بھی تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک مساق معیشت کو وقت کی ضرورت ہے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ملک جو ہے وہ ٹریک پر آ جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ